दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 11 पद में लिखा है, स्वर्ग में उपस्थित सभी शक्तियाँ अंतिम दिनों में प्रभु परमेश्वर के समक्ष नतमस्तक हो गई। अंतिम न्यायी प्रभु यीशु मसीह है। ईसाई धर्म प्रेम बांटता है, चर्चों में चिन्ह चमत्कार होते हैं, फिर भी ईसाई धर्म का प्रचार क्यों करते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी पवित्र आत्मा हमें ईसाई धर्म की सच्चाई बताने वाला है। मैं अपने वायदे के मुताबिक आज की इस वीडियो का आरंभ अपनी गवाही के साथ करने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाना, ताकि अंतिम दिनों के चित्र दिखाने वाले इन वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबों को मिलते रहें। यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम अमित कुमार अग्रवाल है। मैं ईसाइयों को पसंद नहीं करता था, सो मन से मैं उनका विरोध करता था। इसी विरोध की मानसिकता के वशीभूत मूर्खतापूर्ण मैं उस अद्भुत ज्योति को, जो मैंने चर्च की पुलपीठ पर देखा था, ईसाइयों द्वारा फैलाया गया भ्रम जाल समझ बैठा। मेरी मानसिकता के अनुसार ईसाइयों के संबंध विदेशियों के साथ थे। वे विदेश से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मंगवाकर लोगों को भरमाकर ईसाई बनाते जा रहे हैं, ऐसा मेरा उन दिनों में विचार। सभा समाप्त होने के बाद उस स्थल पर जाकर मैंने जांच पड़ताल की, पर मुझे उस स्थान पर ना ही कोई डिवाइस मिली और ना ही कोई वायर दिखी। मुझे वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बाइबल नजर आई, जो कि काले कलर की थी। मुझे लगा जो भी तंत्र मंत्र है इसी किताब में। क्रिसमस पार्टी समाप्त होने के बाद मैंने अपने दोस्त के सहारे चर्च के पासवान से उस काली किताब को मांगा, पर उन्होंने वह पुस्तक देने से मुझे मना कर दिया। उसके बदले उन्होंने एक और पुस्तक दे दी, जिसे हम नया नियम कहते हैं। मुझे वही पुस्तक चाहिए थी, सो मैं उस पुस्तक को प्राप्त करने के प्रयास में जुट गया। उन लोगों के साथ संगति करने लगा, चर्च आने जाने लगा, पर फिर भी वह पुस्तक मुझे नहीं मिल पाई। पर इन्हीं दिनों में एक विश्वासी भाई के द्वारा मेरी मुलाकात बिजली चर्च के पासवान के साथ हुई। उनकी बातों से प्रभावित होकर मैं लगातार बिजली चर्च जाने लगा, विश्वासी भाइयों के साथ संगति करने लगा। मुझे वहां वह काली पुस्तक, जिसका नाम बाइबल है, मिली। मैंने पूरी तन्मयता के साथ बाइबल का अध्ययन किया। लगभग 2.5 माह में मैंने पूरी पुस्तक पढ़ ली। मुझे आभास हुआ इस पुस्तक में कोई भी तंत्र मंत्र नहीं। मुझे समझ में नहीं आया लोग क्यों ईसाई बनते जा रहे हैं। इसके बाद मैंने चर्च जाना बंद कर दिया। मैं ईसाई धर्म से बेहद नफरत करता था। अपने क्षेत्र के विरोधी दल में शामिल होकर मैं ईसाइयों की सभा को क्षति पहुंचाने लगा। कहीं भी सभा होती, मुझे सूचना मिल जाती, मैं वह सूचना विरोधियों के पास पहुंचा देता। वे जाकर तोड़फोड़ करते, मेरी प्रशंसा करते, मुझे आनंद मिलता। सितंबर सन 2005 में हमारे क्षेत्र में एक ईसाई सभा नियुक्त हुई। मैंने उस सभा की खबर अपने विरोधी दल के साथियों को दी। विरोधियों ने उस दिन मुझे भी तोड़फोड़ करने का आमंत्रण दिया। मैं उनके साथ चला गया। हमने वहां जाकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करने के बाद जब हम वापस आ रहे थे, तभी एक नन्ही बच्ची, जिसकी उम्र 4 से 5 वर्ष की रही हो, मैंने उसे बिलख बिलख कर रोते हुए देखा। मैंने उसके पास जाकर उसके रोने का कारण उससे पूछा। दोस्तों, उसने मुझे बड़ी ही हेय दृष्टि से देखा। उसने मुझसे कहा, आप लोग पापी हो, मेरे यीशु पप्पा के कार्य को आपने रोका है, आप बहुत गंदे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। उस बच्ची के वे शब्द मुझे तोड़ दिए। मुझे ऐसा लगने लगा मैंने बहुत बड़ा पाप कर बैठा। मैं बहुत बड़ा पाप कर दिया हूं। ईश्वर तो ईश्वर है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। मैंने उसके विरोध में पाप किया है। उसके लोगों को मैंने सताया है, उसके बच्चों को मैंने पिटवाया है। दोस्तों, मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने आंख खोली, उस बच्ची को तलाशा, पर वो बच्ची कहीं जा चुकी थी। मैंने उसे बहुत तलाशा ताकि अपने गुनाहों की माफी मांग सकूं, पर वह बच्ची नहीं मिली। मैं हृदय ग्लानि से भरकर फूट फूट कर रोने लगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे कान में बार बार उसी बच्ची के शब्द गूंज रहे। बार बार बाइबल के वे वचन मुझे याद आ रहे थे, जिन वचनों में आमंत्रण है। मानो कोई मुझे कह रहा है, मुझे अपनी ओर पुकार रहा है, मुझे अपनी ओर बुला रहा है। दूसरी रात भी मैं सो नहीं पाया। दोस्तों, तीसरे दिन मैं डॉक्टर के पास गया। उसने मेरा इलाज किया, मुझे दवाइयाँ दी। मैंने दवाई भी खाई, लेकिन इसके बाद भी उस रात भी मुझे
अच्छे से नींद नहीं आ पाई। अंततः मैं पुनः स्थानीय चर्च में गया। वहां रविवारी आराधना हो रही थी। मैंने प्रभु से अपने गुनाहों की माफी मांगी। रो रो कर मैंने पश्चाताप किया। तब कहीं जाकर मुझे कुछ शांति मिली। उस रात मैं अच्छे से सो सका। अब मैं निरंतर चर्च जाने लगा, प्रभु से अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। अक्टूबर 2005 में बिजली चर्च की टीम के साथ मैं राजघाट कैंप दमोह यूथ सभा में भाग लेने के लिए गया। सभा के अंतिम दिन आदरणीय डॉक्टर अजय लाल जी के द्वारा संदेश का प्रचार हुआ। उस प्रचार में मुझे ऐसा लगा वो मेरे जीवन की कहानी बता रहे हैं। मैंने प्रतिज्ञा ली, मैं इनसे वचन की गहराई समझूंगा। उसी वर्ष उस कैंप में एक भयंकर तूफान आया। उस भयंकर तूफान में मैंने प्रभु की करुणा और ईसाइयों की सेवा देखी। प्रभु का प्रेम मैंने उनके द्वारा देखा। अब मुझे ईसाई अच्छे लगने लगे। मैंने बिजली चर्च के पासवान से बात की। उनकी सहायता से मैं आदरणीय डॉक्टर अजय लाल जी द्वारा वचन की शिक्षा पाने दमोह जा पहुंचा। वह नन्ही बच्ची मुझे फिर कभी नहीं मिली, पर उसके कोमल शब्दों ने मेरा जीवन बदल दिया। 25 दिसंबर सन 2005 को मेरा बपतिस्मा हुआ। दिसंबर 2006 को मेरा अभिषेक हुआ। मैं भी प्रचारक बन गया। CICM संस्था के साथ जुड़कर सेवा करने लगा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने लगा। दोस्तों, सन 2007 में मैं भी एक पास्टर बन गया। ईसाई शब्द का अर्थ होता है ईसा मसीह के पीछे चलने वाले लोग। ईसाई धर्म के इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो ज्ञात होता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। कई धर्म इस सच्चाई को नहीं मानते, पर उनका सादा और क्षमाशील जीवन इस बात का प्रमाण है कि वे साधारण शख्स नहीं थे। उन्होंने मुर्दों को भी जीवित किया। आज उनके अनुयायियों के द्वारा भी सारा जगत प्रभु के ईश्वरत्व का दर्शन प्राप्त कर रहा है। हम माने या ना माने, दोस्तों, ये बात सत्य है। वे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र थे। उन्होंने आकर मनुष्यों को जीवन का सुसमाचार सुनाया। जिसने उस सुसमाचार पर विश्वास करके उनके पीछे चलने की प्रतिज्ञा ली, उनका अनुगमन करने लगे, उन्हें ईसाई कहा जा सकता। तो आइए प्रार्थना के साथ हम आज के अध्ययन को आगे बढ़ाएं। आइए प्रार्थना। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं। प्रार्थना करते प्रभु, जब हम आज की इस अध्ययन को समझना चाहते हैं, पिता हमें बोलने की हर एक को समझने की सामर्थ्य दे, ताकि यह अध्ययन हम सबों के लिए उपयोगी साबित हो। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय 11 पद। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। यूहन्ना जी स्वर्गीय दर्शन में बताते हैं, सभी जाति, कुल और भाषाओं के लोग पिता और पुत्र की महिमा कर रहे हैं। सारे स्वर्गदूत, चारों विशेष प्राणी और प्राचीन परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर खड़े हैं। वे सभी सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े, परमेश्वर को दंडवत करके उन सबों ने कहा, आमीन। दोस्तों, इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही हो। वे सभी किस बात की सहमति प्रदान कर रहे हैं, हम अगले भाग में जानेंगे। आज हम विचार कर रहे हैं ईसाई धर्म का प्रचार क्यों करते हैं। दोस्तों, यूहन्ना जी द्वारा बताए गए इस दर्शन में परम प्रधान का ईश्वरत्व प्रकट हो रहा है। अंतिम अधिकारी सिर्फ पिता और पुत्र है, इस बात को भी यह दर्शन प्रमाणित कर रहा है। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बाइबल पढ़ता है, वह जानता है अंतिम न्याय प्रभु यीशु मसीह ही करेगा, क्योंकि उसने समस्त जगत के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर स्वयं को बलिदान किया है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जगत के समस्त लोगों को अपनी संतान की दृष्टि से देखता था। उसकी शिक्षाओं पर सच्चाई और खराई से विश्वास करने वाले लोग, जिन्हें जगत ईसाई कहता है, वे जगत के समस्त लोगों को अपना भाई और बहन मानते हैं। हम मसीह को जानने और मानने वाले लोग कदापि नहीं चाहते हमारा कोई भी भाई बहन स्वर्ग जाने से वंचित रह जाए। हम यह नहीं चाहते हमारे किसी भी भाई बहन को नर्क की भारी वेदना सहनी पड़े। मोहरें खुलने लगी हैं, हम अंतिम दिनों में जीवन यापन कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में भारी भीड़ है जो कि सभी जाति, कुल और भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। दोस्तों, अभी भी सभी जाति, कुल और भाषाओं के लोग प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं जान पाए हैं। अभी भी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं मान पाए हैं।
प्रकृति चीख चीख कर कह रही है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, अंतिम न्याय होने वाला है। उस वक्त प्रभु हमसे पूछेगा हमने उसके लहू और कुर्बानी को क्यों व्यर्थ जाने दिया। इसीलिए जगत के प्रत्येक लोगों को सच्चाई का बताया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा हमें यहेजकेल की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 18 पद से बताना चाहता है सच्चाई का प्रचार करना हम मसीहियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रभु की करुणा और प्रेम को महसूस करने के बाद ही मुझ जैसे ईसाई धर्म का विरोधी प्रभु की महानता के आगे नतमस्तक होने पाता है, उसकी सामर्थ्य भरी उपस्थिति में मुंह के बल गिरने पाता है। इस वीडियो में जैसे मैंने अपनी गवाही बताई है उसी तरह ना जाने कितने अन्य जाति आज प्रभु के जीवित रूप की गवाहियां दे रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 16 पद के अनुसार प्रभु ने हमारा चुनाव इसीलिए किया है कि हम स्वयं की गवाहियों के द्वारा आदम की सभी संतानों को, प्रत्येक जाति, कुल और भाषा बोलने वालों को प्रभु की करुणा और बलिदान की जानकारी दे सकें। सच्चाई जानकर भी यदि मसीह को मानने वाले लोग खामोश रहेंगे तो फिर हमारी धार्मिकता व्यर्थ हो जाएगी। हम जानते हैं वो समय बेहद करीब है जब हम प्रभु के साथ स्वर्ग जाकर पिता की महिमा के भागीदार बनने वाले हैं। सो दोस्तों, इसीलिए ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। आज के अध्ययन से मिली शिक्षा का पद यहेजकेल की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 21 पद में पाया जाता है। आइए हम सभी इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।